नमस्ते। गीता प्रवचन के अगले दिन 23वें दिन आप सभी का स्वागत है। तीसरा अध्याय चल रहा है। विनोबा जी लिखते हैं, फल त्यागी को अनंत फल मिलता है। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं और उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें क्या है? दो हिस्सा हाइड्रोजन, एक हिस्सा ऑक्सीजन। ऐसे दो गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा, इससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है, भगवान विष्णु के पदकमलों से यह निकली है, शंकर के जटाओं में इसने वास किया है। हजारों ब्रह्मर्षियों ने और राजर्षियों ने इसके तट पर तपस्या की है। इसके तट पर अनंत पुण्य कृत्य हुए हैं। ऐसी यहाँ पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को ही मिलता है, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। यह तो गंगा में बैल भी ना है तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी ही। शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को इसके अलावा चित्त शुद्धि रूप अनमोल फल भी मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वहां आरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभावी फैलती है। उसे आरोग्य के साथ साथ चित्त शुद्धि भी मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ता है। परमार्थी मनुष्य को कर्म आत्मविकासक होता है, तो संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक सिद्ध होता है। जो कर्मयोगी किसान होगा वह स्वधर्म समझकर खेती करेगा, इससे उसका पेट अवश्य भरेगा। परंतु पेट भर जाए इसलिए वह खेती नहीं करता, बल्कि खेती कर सके इसलिए भोजन को वह एक साधन मानेगा। स्वधर्म उसका साध्य और भोजन उसका साधन हुआ। परंतु दूसरा सामान्य किसान होगा, उसके लिए पेट भरना साध्य और खेत रूपी स्वधर्म साधन होगा। ऐसी एक दूसरे से उल्टी अवस्था है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए यह बात मजेदार ढंग से की गई है। जहां दूसरे लोग जागृत रहते हैं वहां कर्मयोगी सोता रहता है, और जहां दूसरे लोग नींद में रहते हैं वहां कर्मयोगी जागृत रहता है। हम पेट भरने के लिए जागृत रहेंगे तो कर्मयोगी इस बात के लिए जागृत रहेगा कि उसका एक क्षण भी बिना कर्म के न जाए। वह खाता भी है तो मजबूर होकर, इस पेट के मटके में इसलिए कुछ डालता है क्योंकि डालना जरूरी है। संसारी मनुष्य को भोजन में आनंद आता है, योगी को भोजन में कष्ट होता है, इसलिए वह स्वाद ले लेकर भोजन नहीं करेगा, संयम से काम लेगा। एक की जो रात वही दूसरे का दिन, और एक का जो दिन वही दूसरे की रात। अर्थात जो एक का आनंद है वही दूसरे का दुख है, और जो एक का दुख है वही दूसरे का आनंद हो जाता है। संसारी और कर्मयोगी दोनों के कर्म तो एक से ही है, परंतु कर्मयोगी की विशेषता यह है कि वह फलासक्ति छोड़कर कर्म में ही रमता है। संसारी की तरह योगी भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, परंतु उसके संबंध में उसकी भावना भिन्न होगी। इसलिए तो आरंभ में ही स्थित प्रज्ञ की संयम मूर्ति खड़ी कर दी गई है, जबकि गीता के अभी 16 अध्याय बाकी है। संसारी पुरुष और कर्मयोगी दोनों के कर्मों का साम्य और वैषम्य तत्काल दिखाई देता है। मान लीजिए कि कर्मयोगी गोरक्षा का काम कर रहा है, तो वह किस दृष्टि से करेगा? उसकी यह भावना रहेगी कि गौ सेवा करने से समाज को भरपूर दूध उपलब्ध होगा। गाय के बहाने मनुष्य से निचली पशु सृष्टि से प्रेम संबंध जुड़े। यह नहीं कि मुझे वेतन मिले, वेतन तो कहीं गया नहीं, परंतु असली आनंद, सच्चा सुख इस दिव्य भावना में है। आगे कुछ श्लोक देखते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्धेष्वमेष वो अस्तिष्ट कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर
उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम परम वाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान्न भोगान्नि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायै भो यो भुक्ते स्तेन एव स। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वेघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म करने से होती है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीविता। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्म अतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव स संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई नियत कर्म शेष नहीं रह जाता। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कशिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हि अंचर कर्म परम प्राप्नोति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्णार्पणम।